बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां हर जानवर अपने नियम से नहीं, न्याय और सच्चाई से जीता था। इस जंगल का राजा था शेर, जिसकी दहाड़ से जंगल कांप जाता था, लेकिन जिसका दिल न्याय से भरा था। जंगल वासियों, आज जंगल में एक गंभीर अपराध हुआ है। मेरे खजाने से सोने का सेब चोरी हुआ है। जो भी सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। लोमड़ी, महाराज, मुझे तो शक पहले से ही था। ये काम बिल्ली का हो सकता है। वो रात में चुपचाप घूमती रहती है, कोई आवाज भी नहीं होती। ये सरासर झूठ है। मैं कल रात पेड़ पर चैन की नींद सो रही थी। लोमड़ी को आदत है दूसरों पर इल्जाम लगाने की। महाराज, बिना सबूत किसी को दोष देना न्याय नहीं होता। पहले सच्चाई जानना जरूरी है। घोड़ा सही कह रहा है, लेकिन महाराज, मैंने कल रात शेर की गुफा के पास किसी को देखा था। वो चाल लोमड़ी जैसी ही लग रही थी। नहीं, नहीं, ये झूठ है। मैं तो अपने बिल में थी। बाघ मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अब मामला गंभीर हो चुका था। सभी की नजरें राजा शेर पर थीं। जो भी सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। सच छुप नहीं सकता। सब मेरे साथ गुफा में चलो, आज न्याय होगा। सब जानवर आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। चहल पहल मच गई। सब घबरा गए थे। पता नहीं अब गुफा में जाकर किसकी बारी आएगी, कौन मरेगा। इतने में टाइगर बोलता है। सब लोग चुप हो जाओ और चुपचाप मेरे साथ गुफा में चलो। वहीं फैसला होगा और गुनाहगार कौन है पता चल जाएगा। इतना कहकर टाइगर वहां से चल देता है। सभी जानवरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी जानवर टाइगर के पीछे चल देते हैं। सभी जानवर टाइगर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। टाइगर आवाज लगाता है। सब लोग कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 7 मटके हैं। मैंने सभी मटकों में 5-5 सोने के सेब रखे हैं। सब लोग एक एक मटका ले जाओ। जिसने मेरे सेब की चोरी की होगी उसके मटके में एक सेब कम हो जाएगा। कल हम सबके मटके खोल खोल कर देखेंगे। एक एक करके गुफा से मटका ले लो। सबसे पहले चूहा जाता है, मटका लेके चला जाता है। लोमड़ी, मटका उठाओ, लेके चले जाओ। और हाँ, मटके के अंदर को हाथ नहीं डालना, नहीं तो सोने के सेब गायब हो जाएंगे। लोमड़ी डरते डरते जाती है और मटका उठाकर जल्दी चली जाती है। उसके बाद टाइगर बिल्ली को बुलाता है। बिल्ली, तुम भी आओ, मटका उठाकर ले जाओ। और याद रखना, मटके के अंदर 5 सेब हैं। जिसके मटके के अंदर 4 सेब निकले वही चोर होगा। बिल्ली आती है और मटका उठाकर चली जाती है। उसके बाद टाइगर बिल्ला को बुलाता है। उसका नाम बाघ था। बाघ, तुम भी आओ, मटका उठाकर ले जाओ। और तुम भी याद रखना, मटका खोलकर मत देखना। कल सुबह जिसके मटके में 4 सेब निकले वही चोर होगा। बिल्ला आता है, मटका उठाकर ले जाता है। उसके बाद टाइगर बोलता है। भैंसा, तुम चले जाओ और कल सुबह सबसे पहले आ जाना। मटका आप यहीं रखा रहने दो।
भैंसा चुपचाप चला जाता है। मन में सोचता है, मुझे टाइगर ने मटका क्यों नहीं ले जाने दिया। अब गुफा के पास 2 ही जानवर रह गए थे। एक घोड़ा जिसका नाम बादल था, दूसरा जो कि टाइगर था, जो कि जंगल का राजा और बहुत चतुर था। बादल मन ही मन सोचता है, टाइगर ने सबको मटके दिए और सबसे मना कर दिया कि उसके अंदर मत दिखना। आखिर माजरा क्या है? मैं टाइगर को पूछता हूँ, आखिर वो करना क्या चाहता है। इतना सोच ही रहा था कि टाइगर बोलता है, बादल, मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कोई सवाल हो तो पूछो। सवाल तो एक ही है महाराज। अपने सबको मटके दिए और उसमें 5 सेब रखे और सबसे मना कर दिया उसके अंदर हाथ मत डालना, गिनती मत करना, खोल कर मत देखना। तो फिर सेब घट या बढ़ कैसे सकते हैं? टाइगर बोलता है, बादल, इन सब सवालों के जवाब तो आपको कल ही मिलेगा जब सब लोग अपने अपने मटके लेकर यहां आएंगे। दूसरे दिन सुबह सब जानवर एक एक करके गुफा के पास आ रहे थे। सबसे पहले चूहा आता है और गुफा के पास आकर खड़ा हो जाता है। टाइगर सो रहा था। चूहा बोलता है, महाराज, मैं आ गया और मटका भी लाया हूँ। मैंने मटका खोलकर भी नहीं देखा है। उसके बाद टाइगर उठता है और बोलता है, चूहा, तुमने मटका खोलकर देखा है या नहीं, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। तुम वहां सामने जाकर खड़े हो जाओ। चूहा बोलता है, ठीक है महाराज। उसके बाद चूहा जाता है, एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसके बाद बादल आता है और बोलता है, महाराज, अभी लोमड़ी, बिल्ली, भैंसा और बाघ नहीं आए, क्या मैं लेने जाऊं क्या? टाइगर बोलता है, नहीं बादल, तुम कहीं मत जाओ, बस चुपचाप यहीं खड़े रहो। टाइगर और बादल बात कर ही रहे थे कि इतने में भैंसा आता है और बोलता है, महाराज, मैं भी आ गया। और कौन कौन रह गया है? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। चोर कौन है मैं देखना चाहता हूँ। और उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो महाराज का सेब चोरी करके ले गया। इतने में बादल बोलता है, अरे भैसाब, अब चुप भी हो जाओ। महाराज को ज्यादा मत भड़काओ। चोर कौन है वो सामने आ जाएगा। मुझे महाराज पर पूरा भरोसा है। बादल बोल ही रहा था कि इतने में बिल्ली आती है और बोलती है, लो महाराज, ये रहा आपका मटका, मैं ले आई हूँ और मैंने इसको खोलकर भी नहीं देखा है। ठीक है बिल्ली, अब तुम चूहे के पास जाकर खड़ी हो जाओ। बाघ और लोमड़ी को आने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा चोर कौन है। उसके बाद बिल्ला आता है। उसका नाम बाघ था। वो चुपचाप जाके खड़ा हो जाता है। बादल बोलता है, अरे बाघ, तुम अपना मटका नहीं लाए? कल तुमको महाराज ने मटका नहीं दिया 5 सेब वाला? अरे अरे बादल भाई, आप भूल जाते हो क्या? कल महाराज सबको मटका दे रहे थे जब मुझे इशारा कर दिया था कि बाघ, तुम अपना मटका यहीं रहने दो। बाघ और बादल, तुम लोग चुप हो जाओ। लोमड़ी और बिल्ली को आने दो, उसके बाद तुम जो चाहे बातें कर लेना। महाराज, बिल्ली तो मैं हूँ और आप मेरा नाम ले रहे हो, जबकि मैं तो पहले ही यहाँ आ गई हूँ। अरे बिल्ली, नाराज मत हो, मेरे मुंह से निकल गया था। और बादल, लोमड़ी कहाँ रह गया? सबसे लेट आए। टाइगर बादल से पूछ ही रहा था कि जब तक लोमड़ी डरते डरते आता है, और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्या होगा, आज तो महाराज कुछ अलग ही करने वाले हैं। ये लो महाराज, मैं आ गई और अपना मटका भी साथ लेके आई हूँ। आप मेरा मटका चेक कर लो, मेरे मटके में 5 ही सेब निकलेंगे। मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो ये बिल्ली है। लोमड़ी, तुम बिल्ली के पास जाओ और खड़ी हो जाओ। चूहा, तुम आओ और मुझे अपना मटका दिखाओ। चूहा डरते डरते आता है और अपना मटका दिखाता है। चूहा, मैंने आपका मटका देख लिया है। आप चोर नहीं हो।
अपना मटका यहाँ रखो और चले जाओ। इसके बाद बिल्ली, तुम आओ, अपना मटका दिखाओ। उसके बाद चूहा अपना मटका वहीं रखकर चला जाता है। फिर बिल्ली आती है, डरते डरते, कांपती हुई अपना मटका दिखाती है। बिल्ली, हमने आपका मटका देख लिया है। आपका मटका सही है, आपने चोरी नहीं की है। आप मटका यहीं रख दो और अपनी जगह पर चली जाओ। इसके बाद लोमड़ी, तुम आओ और अपना मटका दिखाओ। उसके बाद बिल्ली अपना मटका रखकर अपनी जगह पर चली जाती है। उसके बाद लोमड़ी आती है, हंसते हुए। उसके चेहरे पर डर जैसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चोर नहीं है। लोमड़ी बोलती है, लो महाराज, चेक कर लो, मेरे मटके में 5 सेब हैं। आपने जो दिए थे पूरे हैं, एक भी न कम हुआ है और नहीं बढ़ा है। मैं भी चोर नहीं हूँ। खामोश हो जा लोमड़ी, तू चोर है और मेरा सेब तूने चुराया है। मैं तुझे सजा दूंगा। बादल, इस लोमड़ी को जाने मत देना, यही चोर है। रुको रुको महाराज, मुझे आपका न्याय पसंद नहीं आया। मुझे लोमड़ी के मटके में देखना है कितने सेब हैं। और चूहा बिल्ली, तुम भी बताओ, आपके मटके में कितने सोने के सेब हैं। बादल आता है और देखता है, फिर बोलता है, महाराज, मैंने तीनों मटके देखे। चूहा और बिल्ली के मटके में 4 सेब हैं और लोमड़ी के मटके में तो 5 सेब हैं। फिर भला लोमड़ी चोर कैसे हुआ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ। उसके बाद टाइगर बोलता है, सुनो बादल और लोमड़ी, चूहा, बिल्ली और भैंसा, बाघ, मैंने चोर को पकड़ने के लिए सबके मटके में 4-4 सेब रखे और सबको बोला कि आप सबके मटके में मैंने 5-5 सेब रखे हैं। जिसने भी चोरी की होगी उसके मटके में 1 सेब कम हो जाएगा। जो सही थे, चोर नहीं थे, उन्होंने मटका खोलकर नहीं देखा। और लोमड़ी चोर थी तो उसे लगा मेरे मटके में 1 सेब कम तो नहीं हो गया। उसने आ जाने से पहले मटका खोलकर देख लिया। उसके मटके में 4 सेब दिखे तो उसे लगा होगा 1 सेब कम हो गया, तो उसने वही चोरी वाला सेब मटके में रख दिया। इसलिए लोमड़ी के मटके में 5 सेब निकले, जबकि चूहा और बिल्ली के मटके में 4-4 सेब निकले, क्योंकि उन्होंने मटका खोलकर ही नहीं देखा। मैंने असल में सबके मटके में 4-4 ही सेब रखे थे, इसलिए लोमड़ी की चोरी पकड़ी गई। अब आप सब लोग बताओ, लोमड़ी को क्या सजा दी जाए? लोमड़ी टाइगर की बात सुनकर कांपने लगती है और बोलती है, महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे लालच आ गया था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। बादल भाई, आप महाराज को बोलो मुझे माफ कर दें, मैं फिर कभी भूल कर भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे एक मौका दिलवा दो। सुनो लोमड़ी, तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुमने बिल्ली पर भी झूठा इल्जाम लगाया था। हम कैसे भूल सकते हैं कि तुम वही लोमड़ी हो जो कभी हमारा अनाज चुराया करती थी। उस वक्त भी हमने तुमको एक मौका दिया था। अब महाराज जैसा कहेंगे हम सब इस बात पर राजी रहेंगे। अब हम तुम्हारे लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगे। लोमड़ी, अब बस बहुत हो गया। अब हम तुम्हें इस जंगल से निकालते हैं। अब कभी लौट कर मत आना। अगर तुम कभी लौट कर आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे और मैं तुझे खा जाऊंगा। उसके बाद लोमड़ी बिगर कुछ बोले वहां से चल देता है और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है। और बाकी सब जानवर भी एक एक कर चले जाते हैं अपने अपने घर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और हमें बताना कौन सा जानवर का रोल आपको अच्छा लगा। टाइगर का दिमाग वाकई में तारीफ करने लायक था। हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। और भी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।